नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनिल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पर्यावरण कक्षा 5 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको मैं पूरा हल करके दिखाऊंगा। तो पर्यावरण का मॉडल प्रश्न पत्र है, उसको आप पूरा ज़रूर देखें और उसे हल भी कर लें। इसकी PDF प्राप्त करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, जहाँ से आप ग्रुप में ऐड होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कर बताइए कि ब्रेल लिपि में आई को कैसे लिखते हैं। तो पहले आपको यहाँ लिख करके बताया गया है कि ये इस तरह से आई लिखा जाता है, इस तरह से एन लिखा जाता है, इस तरह से डी लिखा जाता है ब्रेल लिपि में, इस तरह से आई लिखा जाता है, इस तरह से ए लिखा जाता है। ऊपर समझाया गया है, नीचे सवाल पूछा है कि आई को कैसे लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये आई है, तो एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर, इधर भी आई है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो ऐसी आकृति कहाँ है भाई? ब में है, तो ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको कोष्टक में ब सही उत्तर भरना है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आपके घर से निकले कचरे में से उन 3 चीज़ों की सूची बनाइए जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी आपके घर में जो कचरा बनता है उसमें से ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनका दोबारा अपन उपयोग कर सकते हैं। पहला है प्लास्टिक, सीमेंट भट्टी और दोबारा प्लास्टिक बनाने में उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके लिए हम प्लास्टिक को रद्दी वाले को बेच सकते हैं, जिससे वो दोबारा उपयोग में आ जाएगी। रद्दी कागज़, उसको गलाकर अपन अन्य वस्तु बना सकते हैं या उसको बेच करके भी नया कागज़ बनाया जा सकता है। घास, पत्तियाँ, बचा हुआ खाना, इससे खाद बनाई जा सकती है। तो ये 3 चीज़ें हो गई जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगला सवाल है, राजस्थान के दिए गए मानचित्र को देखकर अपने जिले और पड़ोसी जिले को छायांकित करना है। एक तो आपका जिला और एक आपके 2 पड़ोसी जिलों को छायांकित करना है। 3 नंबर का सवाल है, यानी आपको एक अपना जिला करना है, एक पड़ोसी जिला करना है। जैसे बाड़मेर के अंदर यदि इस पेपर को बच्चे देख रहे हैं तो ये बाड़मेर जिला है, यहाँ पर उसको छायांकित कर लिया। बाड़मेर के पड़ोसी जिले हैं वो जैसलमेर है, जोधपुर है, पाली है, जालोर है। 4 जिले हैं, आप 4 में से कोई भी 2 है उसको इस तरह से छायांकित कर सकते हैं। भले ही जैसे जैसलमेर और यहाँ जालोर कर लिया गया है, आप चाहें तो जोधपुर और जैसलमेर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पाली और जालोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जोधपुर और पाली भी कर सकते हैं। तो कोई भी 4 में से 2 और एक आपका खुद का जिला छायांकित करना है। 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। छायांकित का मतलब पेंसिल से आपको उसको काला करना है। अगला सवाल है, अपने आसपास पाए जाने वाले 3 पशुओं के नाम लिखते हुए उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखने। पशुओं का नाम लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आता है तो भी आप लिख सकते हैं। आपको पता है कि आपके आसपास गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, ठीक है ना, इस तरह के पशु पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे गाय, तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है। भेड़, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, आपको लिखना है। बकरी, बकरी से दूध भी मिलता है और उसके अलावा मींगनी की जो खाद मिलती है वो भी बहुत उपयोगी है, तो आप ये लिख सकते हैं। अगला सवाल है 5वां, 3 प्रकार के साधन और उसमें उपयोग होने वाले ईंधन को निम्नलिखित तालिका में लिखिए। 3 प्रकार के साधन जो सड़क पर चलते हैं, जो अपने काम आते हैं, उनको लिखना है और उसमें कौन कौन सा ईंधन जलता है। ईंधन आपको पता होगा, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, गैस है, ये सभी ईंधन में आते हैं, लकड़ी वगैरह। तो सबसे पहले जैसे लिखा है मोटरसाइकिल, इसमें पेट्रोल जलता है। बस, इसमें डीजल जलता है। और सिगड़ी एंड चूल्हा, उस पर कोयला या लकड़ी जलाई जाती है। तो ये इनका ईंधन हो गया, आपको इस तरह से करना है। आप देख पा रहे हैं ये नाम अनिल क्लासेस, तो ये आप चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला है, निम्नलिखित तालिका में रोगों के लक्षण को पढ़कर उसके आगे रोग का नाम लिखना है। ये पाठ वैसे आपके 2022-23 के पेपर में नहीं आएगा, सिलेबस में हट गया है। फिर भी यदि आ जाए तो आँख व नाखून का पीला होना और मूत्र पीला आना, वो पीलिया रोग का प्रदर्शित कर रहा है, रोग का नाम लिखना है। दिन में 4-5 बार दस्त आना या पेट में मरोड़ आती है तो उसमें अतिसार हो गया है, मतलब दस्तें लग रही है, उसका रोग का नाम अतिसार है। भूख कम लगना या पेट में दर्द ना है तो कृमि रोग हो गया है। कृमि रोग है, उसके अंदर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं और भूख कम लगती है और पेट में दर्द रहता है। अगला सवाल है, बर्फीले पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा ले जाने वाले 3 उपकरणों के नाम और उन्हें साथ में ले जाने का कारण लिखना है। 6 नंबर का सवाल है, यानी तीनों एक उपकरण का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा और साथ में ले जाने का कारण लिखेंगे तो 1 और नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे अपन देखते हैं कि रस्सी, तो रस्सी नुकीली छड़ी में फंसाकर लटकने के काम में आती है, पर्वतारोहियों के उपकरण है। जैसे दूसरा जूते, जूते हैं वो पत्थरों से लगने वाली चोट से बचने के लिए, या बर्फीले भी होते हैं पहाड़ तो उसमें भी, बर्फ़ में भी पहनने के काम आते हैं।
तीसरे उपकरण का नाम है नुकीली छड़ी। ये पत्थरों में फंसाने के लिए काम आती, यानी उसको पीछे रस्सी बांध करके और ऊपर पहाड़ों में फेंकते हैं और वो पत्थर के अंदर फंस जाती है और उसके चारे चारे जो पर्वतारोही होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से मैदान में खेले जाने वाले खेल समूह यानी आउटडोर गेम्स हैं। आपको पता है खेल दो प्रकार के होते हैं, एक मैदान में खेले जाने वाले और एक बंद कमरे में खेले जाने वाले। तो बंद कमरे में खेले जाने वाले खेलों को कहते हैं इंडोर गेम्स और जो मैदान में खेले जाते हैं उनको कहते हैं आउटडोर गेम्स। तो आपको यहाँ पर कोई भी आउटडोर गेम्स है वो समूह कौन सा है उसको चुनना है। पहला है जैसे शतरंज, कबड्डी, कुश्ती। तो इसके अंदर शतरंज है वो कमरे में खेला जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा है कबड्डी, हॉकी, शतरंज, इसमें भी शतरंज आ गया, इसलिए ये भी गलत है। ये है बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, तो ये भी शतरंज आ गया, इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि ये शतरंज इंडोर गेम्स है। हॉकी, कुश्ती और कबड्डी ये तीनों ही मैदान में खेले जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स सही ऑप्शन भर देना है। स आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सहपाठी के शरीर में आयरन की कमी के कारण कमजोरी महसूस हो रही हो तो निम्नलिखित खाद्य सामग्री में से आप उन्हें क्या क्या खाने की सलाह देंगे। यानी यदि ये चीज़ें लिखी हुई है, चावल है, घी है, पालक है, मछली है, सेब है, आलू है, तो इसमें से कौन सी चीज़ खाएगा तो उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको पता होगा पालक, मछली, घी और सेब है वो आयरन की मात्रा बढ़ाने वाले हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 के नाम लिखने। अगला है निम्नलिखित वस्तुओं के सामने उनको सुरक्षित रखने के उपाय लिखिए। यानी वस्तुएं इधर दी गई है और उसको सुरक्षित कैसे रखा जाता है जिससे वो खराब नहीं हो वो आपको बताना है। 5 नंबर का सवाल है और 5 ही वस्तु है। मटर है तो मटर को फ्रीज में रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। अदरक है तो अदरक को भी फ्रीज में रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है। आम है, आम का अचार बनाकर अपन सुरक्षित रख सकते हैं। गवारफली है उसको उबाल कर यदि धूप में सुखाकर गर्म कर लें, धूप में सुखा दें तो वो सुरक्षित रहेगी। और आलू है उसको चिप्स बनाकर अपन उसको सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित वस्तुओं में से पानी में तैरने और डूबने वाली वस्तुओं को अलग अलग करना है। 5 वस्तुएं दोनों छाननियों के अंदर आएगी और 5 नंबर का ये सवाल है। तो पहला ये से पत्थर है तो पत्थर भारी होता है, पानी में डूबेगा, डूबने वाली वस्तु में लिखना है। कांच का टुकड़ा है ये भी पानी में डूबने वाली वस्तु में रहेगा। लकड़ी का टुकड़ा है ये तैरने वाली में रहेगा। पंख है, पंख भी हल्का होता है, तैरने वाली में रहेगा। कागज है, कागज भी तैरने वाली में रहेगा। सिक्का है ये भारी होता है, डूबने वाली में रहेगा। यानी लोहे वगैरह की जो वस्तुएं होती है वो डूबती है, इसलिए उसको ध्यान रखना है। चूड़ी है ये भी कांच की वस्तु है, डूबेगी, तो चूड़ी को भी डूबने वाली में रखना है। चौक, चौक है ये हल्की होती है, इसलिए ये डूब तैरने वालों में आएगी। पेंसिल है, पेंसिल होती है वो डूब जाएगी, इसलिए डूबने वाली में रखना है। पत्ता है ये हल्का होता है, तैरने वाली में आएगा। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी माताजी के भाई के साथ आपका क्या रिश्ता है। पहले देखिए आपकी माताजी के भाई आपके क्या लगते हैं, मामा। तो मामा के आप क्या हो जाएंगे भाई, मामा के आप हो जाएंगे भांजा या भांजी। क्या हो जाएंगे, मामा के भांजा या भांजी हो जाएंगी। तो आपका असही जवाब हो जाएगा भांजा भांजी। तो आपको इधर कोष्टक में असही जवाब भर देना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, चौराहे पर लाल लाइट जलने पर सड़क पार करनी चाहिए, स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी गति से नहीं चलानी चाहिए, या हॉर्न के चित्र पर क्रॉस का निशान होने पर हॉर्न बजाना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही जवाब है वो सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तो आपका असही जवाब हो जाएगा और आपको इधर कोष्टक में अ भर देना है। अगला है चौक का बुरादा पानी में घुल जाता है। तो आपको लिखना है असत्य। सत्य या असत्य बताना था, तो असत्य है क्योंकि चौक का बुरादा पानी में नहीं घुलता, वो अलग ही उस पर तैरता रहता है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग अपना घर छोड़कर कहीं और बसने चले जाते हैं। कोई 5 कारण लिखते हैं, 5 नंबर का सवाल है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो कौन कौन सा देखते हैं। अकाल पड़ने के कारण लोग अपने पशुओं को लेकर के अन्य स्थान पर चले जाते हैं, तो एक हो गया अकाल पड़ने के कारण। दूसरा है पढ़ाई के कारण। मान लो आपके आस पड़ोस में कोई विद्यार्थी है और आपके आसपास में 10वीं 12वीं तक की स्कूल है, उसको कॉलेज की पढ़ाई करनी है तो उसको घर छोड़ करके दूर जाना पड़ेगा। तीसरा है मजदूरी करने जाने के लिए। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मजदूरी करने के लिए दूर देशों में या दूर प्रदेश में जाते हैं, तो उन्हें भी मजदूरी करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है।
नौकरी करने के लिए आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे शिक्षक है या अन्य सर्विस में लगे हुए लोग हैं, वो नौकरी करने के लिए दूर से यहाँ आते हैं या यहाँ से दूर जाते हैं। घर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आ जाने के कारण, या मान लो आपका घर ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ नदी का पानी आ गया है या कोई पानी का भराव हो गया है, बाढ़ आ गई है, तो भी आपको दूसरी जगह अपना घर बनाना पड़ सकता है। अब है अगला सवाल, अमावस्या से पूर्णिमा तक के चंद्रमा के आकार में परिवर्तन की कोई 3 आकृतियां बनानी है और उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में लिखना है। आपको पता होगा पूर्णिमा का चांद है वो इस तरह से होता है और पूरा जगमग होता है, पूरा प्रकाश देने वाला होता है, चमकीला होता है। इस तरह से एक पूर्णिमा की बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन प्रकाश है वो पूरी रोशनी देता है। इसके अलावा आपको पता होगा यदि आप सप्तमी अष्टमी के आसपास देखें तो चंद्रमा इस तरह से आधा प्रकाशित होगा और आधा है वो दिखाई नहीं देता है, यानी काला है, ब्लैक है। तो आप लिख सकते हैं सप्तमी अष्टमी के दिन लगभग चंद्रकला है वो आधा दिखाई देता है, यानी आधा कटा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि आप दूज के चांद की बात करेंगे तो आपको इतना सा छोटी सी एक लिकारी दिखाई देगी, थोड़ी सी टेढ़ी मुड़ी हुई। तो आप लिख सकते हैं कि दूज का चांद है और इस दिन से चांद है वो धीरे 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 बढ़ता है और पूर्णिमा तक पूरा प्रकाशित हो जाता है। इसके अलावा और भी किसी दिन की आप चित्र बना करके लिख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए रहट के चित्र को देखकर उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई 3 प्रश्न पूछने हैं, यानी आपको प्रश्न बनाने हैं। तो क्या है, देखिए रहट है, आपको पता होगा ये परंपरागत पानी निकालने का साधन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रहट से पानी कैसे निकलता है, एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि रहट से पानी कैसे निकलता है। जब भी आप सवाल बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न पूछने के पीछे प्रश्न मार्क इस तरह का चिन्ह लगाना जरूरी है। ये देख ले, आप देख रहे हैं। अगला है, रहट को कौन घुमाता है, ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला है, क्या रहट से खेती कर सकते हैं, ये भी आपका प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 प्रश्न पूछने। अगला है, दिए गए चित्र को देखकर वर्षा जल संग्रहण के चरण लिखने हैं। 5 नंबर का सवाल है, बहुत ही अच्छा। ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर बादल है, पानी बरस रहा है, ये इधर घर बना हुआ है और ये इधर इसके जो पाइप वगैरह है हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है और इसको सीधा टंकी से जोड़ दिया गया है, यानी जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है वो सीधा टंकी के अंदर या टाँके के अंदर एकत्रित हो रहा है। तो आप लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा जल छत से पाइपों के माध्यम से टंकी या टाँके में इकट्ठा होगा, फिर उस जल का पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला है, सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है, तब आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेंगे। आप कहीं जा रहे हैं और सड़क के पास में कोई व्यक्ति पड़ा है जो घायल है, तो आप क्या करेंगे, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करेंगे। सबसे पहला आपको ये सही जवाब हो जाएगा, तो आपको इधर सही जवाब भर देना है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन मुश्किलों में गुजरा, इसके पीछे कौन सा मुख्य सामाजिक कारण था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो दलित जाति से थे, इसलिए उनके साथ लोगों ने भेदभाव और छुआछूत की वजह से उनका जीवन है वो मुश्किल से गुजरा था बचपन। उसके बाद तो भीमराव जी बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए थे और उन्होंने छुआछूत और भेदभाव मिटाने के लिए प्रयास भी किए थे। अगला है, भूकंप जैसी आपदा आने पर आप लोगों की क्या मदद करेंगे, कोई 3 तरीके बताने। यदि मान लो भूकंप आ जाए तो आप लोगों की मदद कैसे करेंगे, तो आपको पहला लिखना है, खाने पीने और दवाई की व्यवस्था करवाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे और उनके घरों के मलबे को हटाने में सहयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है भूकंप आता है तो घर है वो ढह जाते हैं और उससे मलबा एकत्रित हो जाता है, उसको हटाने में सहयोग कर सकते हैं। अगला है, कल्पना चावला को सम्मान से याद किया जाता है, क्यों। कल्पना चावला कौन थी, देखिए वो हवाई जहाज उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, या वो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी, या उन्होंने एक तारे की खोज की थी, या वो प्रथम पर्वतारोही थी। तो आपका सही जवाब है वो प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ब आपका सही जवाब है, यानी वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। चलिए अगला सवाल है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया जाना है, इस अभियान के लिए आप एक कार्य योजना तैयार कीजिए। यानी आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और आपको विद्यालय में साफ सफाई का अभियान चलाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस अभियान में हम पहले ये तय करेंगे कि हमें कौन कौन से क्षेत्र में सफाई करनी, यानी कौन कौन से रूम साफ करने हैं, स्कूल का कौन सा कोना ज़्यादा गंदा उसको साफ करना है, कहाँ पर घास है उसको हटानी है, और उस सफाई के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। उसके लिए फावड़ा चाहिए, तगारी चाहिए,
और भी यदि किसी को काटना है तो और भी काटने वाली सामग्री चाहिए, वो सारी सामग्री है उसको अपन इकट्ठा करेंगे और उसके बाद हम सभी अलग अलग दलों में बंटकर, मान लिया आप कक्षा 5 के अंदर 20 विद्यार्थी हैं तो 5-5 विद्यार्थियों की 4 टोली बना लेंगे और सभी को एक एक काम है उसकी जिम्मेदारी दे करके अपने अपने हिस्से की सफाई है वो करेंगे तो सफाई है वो जल्दी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये पेपर था। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और अनिल क्लासेज चैनल है जिस पर आप ये देख रहे हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला निशान है उसको भी दबा दें, जिससे आपको अगला वीडियो जैसे ही आएगा वो भी पता चल जाएगा। अभी तक मैंने हिंदी हिंदी, गणित और ये पर्यावरण है एक एक पेपर हल करवाया है। परीक्षा आपकी 19 अप्रैल से, उससे पहले मैं सभी के आपको 4-4 मॉडल पेपर हल करवाऊंगा। इंग्लिश का भी मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिए। तो सभी के 4-4 मॉडल पेपर है वो आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।